आज हम ये समझेंगे कि डीएनए काम कैसे करता है और क्या हम जीन्स को सच में एडिट कर सकते हैं। गोल ये है कि आपको बेसिक फ्लो क्लियर हो जाए। इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, रीड होती है और फिर बॉडी में एक्शन बन के दिखती है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले डीएनए को आप एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह सोचो। इसका मेन जॉब है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ताकि सेल को पता रहे कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं, कब बनाने हैं और कितने बनाने हैं। डीएनए की लैंग्वेज 4 लेटर्स से बनती है। ये लेटर्स का ऑर्डर ही मैसेज होता है। इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि मीनिंग लेटर्स से नहीं, सीक्वेंस से आता है। जैसे वर्ड्स में स्पेलिंग मैटर करती है। अब क्वेश्चन ये है, सेल इस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करता है? सेल डायरेक्टली डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं करता। पहले डीएनए का रेलेवेंट पार्ट कॉपी होता है इनटू आरएनए। इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और ये इसीलिए यूजफुल है क्योंकि डीएनए को सेफ रख के वर्किंग कॉपी बन जाती है। फिर आरएनए को राइबोसोम रीड करता है और प्रोटीन बनाता है। इस स्टेप को ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होता है। जीन और प्रोटीन सेम चीज नहीं, जीन एक रेसिपी है, प्रोटीन फाइनल डिश जैसा। और सिर्फ रेसिपी होना इनफ नहीं, सेल्स डिसाइड करते हैं कौन सा जीन ऑन होगा, कौन सा ऑफ। इस रेगुलेशन की वजह से सेम डीएनए के साथ डिफरेंट सेल्स जैसे न्यूरॉन और मसल बिल्कुल डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं जीन एडिटिंग पे। हाँ, हम जीन्स एडिट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल लिमिट्स के साथ। बेसिक आइडिया ये है कि डीएनए एक टेक्स्ट जैसा है और जीन एडिटिंग टूल्स उस टेक्स्ट में स्पेसिफिक जगह पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे फेमस टूल CRISPR-Cas9 है। इसको आप गाइडेड सिजर्स समझ लो। एक गाइड आरएनए सिस्टम को करेक्ट स्पॉट तक ले जाता है और Cas9 वहां कट करता है। फिर सेल अपनी रिपेयर मशीनरी से उस कट को फिक्स करता है और वही मोमेंट होता है जहां चेंज इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन यहीं पे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस आते हैं। पहला, ऑफ टारगेट एडिट्स। टूल कभी कभी सिमिलर लुकिंग स्पॉट्स पर भी कट कर सकता है। दूसरा, डिलीवरी। टूल को बॉडी के करेक्ट सेल्स तक सेफली पहुंचना मुश्किल होता है। तीसरा, आउटकम कंट्रोल। रिपेयर प्रोसेस प्रिडिक्टेबल नहीं होता, सो एग्जैक्ट एडिट गारंटी करना हार्ड हो सकता है। फाइनली, एडिटिंग किस टाइप की सेल्स में हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक एडिटिंग का मतलब बॉडी सेल्स में चेंज, जो यूजुअली नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होता। जर्मलाइन एडिटिंग एम्ब्रियोज या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता, जो फ्यूचर जनरेशंस तक जा सकता है। इसलिए यहाँ एथिक्स और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस का रोल बहुत बड़ा है।